हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस सेशन में जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जावा में कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो आज मैं बात करूँगा डीबगिंग के बारे में कि हम लोग डीबगिंग कैसे करते हैं। और इसके लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ या तो एक्लिप्स आईडी या तो स्प्रिंग टूल सूट आईडी। एक्चुअली दोनों में डीबगिंग सेम तरीके से ही होती है। तो मैं स्प्रिंग टूल सूट में आपको डीबगिंग बताने जा रहा हूँ कि एसटीएस में हम लोग डीबगिंग कैसे करें। अपना जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है उसमें अगर कोई बग है तो उसको डीबग कैसे करें। और ये एक बेसिक सेशन है। आइए देखते हैं। मैंने एसटीएस अपना ओपन कर लिया है। मैं एक नॉर्मल सा एक क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। लाइक डेमो डीबग। इसमें मैं आपको ढेर सारे शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। ये देखिए, मेन कंट्रोल स्पेस एंटर। ये शॉर्टकट है मेन मेथड लाने का। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। नॉर्मली लिखेंगे मेन कंट्रोल स्पेस और एंटर। ये हमारा मेन मेथड आ गया। अब हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना है। तो वो बहुत लेंदी होता है दोस्तों लिखने के लिए, तो उसके लिए भी शॉर्टकट है। हम लोग देखते हैं। नॉर्मली लिखेंगे सिस आउट और ये हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा चुका है। इसमें हम लोग लिखते हैं वेलकम टू डीबग ऐप। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्चुअली दोस्तों डीबगिंग होती क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो डीबगिंग जानने के लिए सबसे पहले ये जाना होगा कि बग क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे जो हमारा कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, और वो हमें अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा और कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट होने से पहले कुछ एक्सेप्शन आ जा रही है, तो वो एक्सेप्शन किस लाइन पे आती है वो कभी कभी पता नहीं चलता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीबग करते हैं। डीबग क्या करता है, वो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, और हम देख पाते हैं कि कौन सा वेरिएबल में क्या वैल्यू जा रही है, कहाँ पे मेरा डेटा का प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ पे लॉजिक प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होती है और हमारा जो कोड होता है वो हम लाइन बाय लाइन देख पाते हैं। ठीक है, कि कौन सा लाइन पे क्या काम हुआ है और कहाँ पे एक्चुअल एरर आ रही है। इससे क्या होता है, हमारा बग फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल एप्लीकेशन। तो अब हम लोग कुछ करते हैं इसमें। इंट आई लेते हैं, इसमें 10 रखते हैं। ठीक है। फिर आई इक्वल टू आई प्लस प्लस। ये नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है दोस्तों, मैं आपसे इसका आंसर पूछने नहीं जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ घबराइएगा नहीं। प्लस आई माइनस माइनस प्लस आई प्लस प्लस। ठीक है। तो एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है, इसका मैं चेक कराता हूँ। इफ आई इज लेस देन 20। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, दिस आउट यस इट इज सिस आउट नो नॉट लेस देन 20। ठीक है, इसको रन कराते हैं। तो दोस्तों, रन कराने का शॉर्टकट क्या होता है, रन कराने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F11। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल प्लस F11 दबाया और ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको डीबग कराना है। तो ये देखिए मेन्यू बार में हमारे यहाँ पर रन का एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रन और डीबग। रन का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F11, डीबग का शॉर्टकट की F11। दोस्तों, आपको शॉर्टकट की जितना हो सके उतना ज़्यादा रिमेंबर कर लेना चाहिए, और ये तभी रिमेंबर होगा जब आप कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपकी कोडिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो डीबग करने के लिए F11 करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डीबग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। F11। ये क्या हुआ, ये तो हमारा प्रोग्राम एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो गया। तो दोस्तों, हमें डिबगिंग, तो आइए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। हमें डिबगिंग करने के लिए सबसे पहले एक ब्रेक पॉइंट लगाना होता है। तो ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ब्रेक पॉइंट होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ब्रेक पॉइंट एक्चुअली वो होता है जहाँ से हमारा पॉइंटर स्टार्ट होने वाला होता है, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है, जहाँ से हमें डीबग कराना होता है, उस लाइन को हम लोग ब्रेक पॉइंट कहते हैं। कि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से लाइन बाय लाइन वो चलेगा। ठीक है।
तो ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग माउस का नॉर्मली डबल क्लिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ये ब्लू वाला लाइन देख रहे हैं, इस ब्लू लाइन में अगर हम डबल राइट क्लिक करते हैं, डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक ब्लू डॉट आ जाता है जो कि हमारा ब्रेक पॉइंट कराता है। देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है लाइन ब्रेक पॉइंट, लाइन नंबर 5। अब अगर हमें इसे शॉर्टकट की से लगाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग नॉर्मली जिस लाइन पे लगाना है उस लाइन पे हम लोग अपना कर्सर लेके जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ नॉर्मली बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ये देखिए ब्रेक पॉइंट लग गया, ब्रेक पॉइंट हट गया, लग गया, हट गया, लग गया। ठीक, अब देखिए अब ब्रेक पॉइंट लग चुका है। अब अगर हम लोग सिर्फ F11 दबाते हैं तो अब देखिए क्या होगा। दोस्तों जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो डीबग में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आइए पहले ये भी जान लेते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव दोस्तों जैसे हम जो आईडी है वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, अभी हमें कौन सी कोडिंग करनी है, वेब कोडिंग करनी है, जावा की नॉर्मल कोडिंग करनी है, जावा डबल ए की कोडिंग करनी है, ठीक है, या फिर हमें डीबग करना है, तो ये होता है पर्सपेक्टिव। तो उस हिसाब से जो हमारा एनवायरनमेंट होता है आईडी का, जैसे बहुत सारे टैब्स होते हैं जो अभी नहीं थे और अभी आ गए हैं, ठीक है, जो कि डीबग में यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे टैब्स आ गए हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा पर्सपेक्टिव। वो हमें नॉर्मली हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव, ओपन पर्सपेक्टिव। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पर्सपेक्टिव है। देखिए पहला है डीबग, दूसरा है गेट, जावा डिफ़ॉल्ट, जावा ब्राउजिंग, ये रहा वेब, ठीक है, ये रहा जावा स्क्रिप्ट, ये रहा गेट, ठीक है। तो इस टाइम वो डीबग के पर्सपेक्टिव पे हैं, जो कि मैं ढेर सारे मेन्यूज़ और ढेर सारे ऑप्शंस दे देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पर्सपेक्टिव वाली बात। अब जो हमारा पॉइंट है, अब जो हमारा पॉइंटर है जहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारा रुका हुआ है, वो रुका हुआ लाइन नंबर 5 पे। ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है दोस्तों, वहाँ पे हमारा पॉइंटर रुका हुआ है, ठीक है, ब्रेक पॉइंट, वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा है, वहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा अब ये। तो अब हमें इस लाइन से नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए क्या करना होता है, तो अगर हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो हमें ये लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेप ओवर, मतलब इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली बटन दबाएंगे, फंक्शन की F6, ये आ गया हमारा नेक्स्ट लाइन पर। देखिए हमारा लाइन प्रिंट हो गया है, वेलकम टू डीबग ऐप। ये लाइन हम लोग का एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो फिर से अगर हम लोग F6 दबाते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है, ठीक है। फिर से F6 दबाते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो F6 का मतलब है स्टेप ओवर, इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक। तो अब अगर हम देखने कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है यहाँ पे, आई की वैल्यू 22 हो चुकी है, क्यों, इस वाला एक्सप्रेशन की वजह से, ठीक है। आई की वैल्यू 22 हो चुकी है। अब हमें चेक कराना जो हमारा इफ ब्लॉक है वो ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ये तो छोटा सा एक्सप्रेशन है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ भाई जो 22 है वो 20 से छोटा, वो 20 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत लंबे लंबे एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जिनको जज कर पाना काफ़ी टफ हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं। इससे देखिए हम लोग का पता चल जाता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन था वो ट्रू था या फॉल्स था, ठीक है। ये तो हो गई एक्सप्रेशन वाली बात, इंस्पेक्ट करने वाली बात। कंट्रोल शिफ्ट आई, मैं अभी शॉर्टकट सारा लिख दूंगा डिटेल के साथ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब फिर से हम लोग फंक्शन की F6 दबाते हैं, तो ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं गया और एस ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया और हमारा जो कोड है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉरी, अब हम लोग कुछ और चीज़ें जानते हैं। जैसे F6 का तो हो गया, ये क्या करता है, स्टेप ओवर करता है। तो आइए इसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, कंट्रोल प्लस F11, ये क्या करता है, ये दोस्तों रन कराता है प्रोग्राम को हमारे। फिर क्या है, फिर है सिर्फ F11, ये दोस्तों डीबग करता है, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हमारे डेवलपमेंट फील्ड में, इससे आपकी कोडिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका शॉर्टकट स्किल इम्प्रूव होगा। और हम लोगों ने क्या देखा, F6 हमारा क्या करता है, स्टेप ओवर। स्टेप ओवर मतलब दोस्तों होता है, मतलब जिस करंट लाइन पर हमारा पॉइंटर है उस लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए वो नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट लाइन पे जाए, ठीक है। ये तो हो गया 3 शॉर्टकट्स। अब आइए दूसरा देखते हैं। एक बार फिर से इसको डीबग करते हैं और आप क्या करेंगे, जो ब्रेक पॉइंट है हम 2 जगह लगाएंगे। एक ब्रेक पॉइंट हम लाइन नंबर 13 पे भी लगाएंगे या फिर कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपका मन हो, ठीक है। तो लाइन नंबर 13 पे लग गया। फिर से हम लोग फंक्शन की F11 दबाते हैं और ये फिर से हमारा डीबग होना स्टार्ट हो गया। हम लोग को क्या दबाना है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए F6, ठीक है, फंक्शन की 6,
हम लोग F6 किए, F6 किए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं रियल टाइम सिनारियो पे। रियल टाइम सिनारियो में क्या होता है कि जैसे जो हमारा कोड होता है वो ऐसे 10-15 लाइन का तो होता नहीं है, वो कोड होता है 100 लाइन, 200 लाइन, 1000 लाइन, 2000 लाइन, ठीक है। ऐसे ऐसे कोड होता है। तो हमें क्या होता है कि हमने पहला ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है लाइन नंबर 10 पे, दूसरा ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है लाइन नंबर 300 पे, तीसरा लगाया हुआ है लाइन नंबर 400 पे। तो अब अगर हम लाइन नंबर 10 पे लगाया हुआ और F6 दबाते हुए हमको लाइन नंबर 100 तक जाना पड़े, तो सोचिए क्या होगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। और अगर हमारा लाइन नंबर जो 10 पे हमने ब्रेक लगाया हुआ है वहाँ का काम भी हमारा ओवर हो चुका है, हमें 10 to 15 के बीच में अपना बग मिल गया, हमने उसको फिक्स कर लिया, ठीक है। और अब हमें जंप करना है नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे, मतलब जो कि हमारा ब्रेक पॉइंट लाइन नंबर 100 पे है। तो हम लोग F6 दबाते हुए तो जाएंगे नहीं। तो अब हमें जब नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे जाना है तो हम लोग बटन का यूज़ करते हैं। एक वो बटन है फंक्शन की F8, ठीक है, जिसे हम लोग रिज्यूम कहते हैं। इसका काम क्या होता है ये जानते हैं। रिज्यूम दोस्तों ये करता है, ये अपने नियरेस्ट ब्रेक पॉइंट की तरफ बढ़ता है, ठीक है, अपने नियरेस्ट ब्रेक पॉइंट। अगर हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही ब्रेक पॉइंट लगाया है डीबग करने के लिए, तो वो क्या करेगा, अगर वो ब्रेक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है तो वो उस ब्रेक पॉइंट तो उसके बाद तो कोई ब्रेक पॉइंट है नहीं, तो वो क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देगा, मतलब रिज्यूम कर देगा, ठीक है, पूरी तरह एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर कोई भी दूसरा ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है तो वो सीधे नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे जंप करेगा। जैसे पहला ब्रेक पॉइंट लाइन नंबर 10 पे लगा है, दूसरा ब्रेक पॉइंट लाइन नंबर 100 पे, तीसरा लाइन नंबर 400 पे। तो अगर हम F8 लाइन नंबर 10 पे दबाएंगे तो वो लाइन नंबर 100 पे जाएगा, दूसरा लाइन नंबर 400 पे जाएगा, ठीक है। फिर से अगर F8 दबाते हैं तो आइए देखते हैं फंक्शन की F11। शॉर्टकट की बहुत ज़रूरी है याद करना, फंक्शन की F11, ठीक है। हम लोगों ने प्रेस किया और ये हम लोग डीबग में चलेगा, ठीक है। अभी हमारा लाइन नंबर 5 पे आ चुका है। हमें क्या करना है, हम लाइन नंबर 6 पे और हमें पता चल गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई बग था और उसको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमें इतनी जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतनी लाइन हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। हमें सीधे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, मतलब हमें सीधे नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे जाना है। वो लाइन नंबर 100 भी हो सकता है, लाइन नंबर 1000 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे फंक्शन की F8 प्रेस करते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट लाइन नंबर 13 पे जंप कर गया, ठीक है। तो ये अपने नियरेस्ट ब्रेक पॉइंट के पास जंप कर गया और फिर से अगर हम F8 दबाते हैं तो प्रोग्राम हमारा पूरी तरह एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं था, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और कोडिंग इसमें बढ़ाते हैं और कुछ और चीज़ें करते हैं। तो हम लोग एक फॉर लूप लिखते हैं, i = 1, i should be less than 5, छोटा ही लिख रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। i++, एक्चुअली i पहले लिया हुआ है तो यहाँ पे k कर देते हैं, ठीक है। sys out वैल्यू इज प्लस k, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब ये नॉर्मल कोड है, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेक पॉइंट मैंने हटा दिया, Ctrl+Shift+B ऐड ब्रेक पॉइंट, Ctrl+Shift+B रिमूव ब्रेक पॉइंट। आइए इसे भी लिख देते हैं, Ctrl+Shift+B C, ठीक है। तो ये क्या है, रिमूव और क्रिएट ब्रेक पॉइंट, ठीक है। Ctrl+Shift+B रिमूव और क्रिएट ब्रेक पॉइंट। और क्या देखा है आप लोगों ने, हमने देखा है F8 ये क्या करता है, ये रिज्यूम करता है और जंप टू नियरेस्ट ब्रेक पॉइंट, ठीक। फिर से चलते हैं हम लोग अपने स्टेज पे और हम लोग एक नॉर्मल सा मेथड लिखते हैं, ठीक है, एकदम इजी मेथड। पब्लिक स्टैटिक लिख लेते हैं क्योंकि मैं सेम क्लास में कॉल करना है। पब्लिक स्टैटिक void show me, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं नॉर्मली sys out फ्रॉम मेथड। दोस्तों अगर हम लोग को अपना ये जो प्रपोजल आ रहा है, जैसे
ये जो प्रपोजल आ रहा है इसको अगर हम लाना है तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस स्पेस दबाते हैं, इसको हम लोग प्रपोजल टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है, या फिर टेम्पलेट प्रपोजल। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है शो टेम्पलेट प्रपोजल, कंट्रोल प्लस स्पेस, इससे हम लोग जितने भी मतलब उससे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूँ अभी नोटपैड में। ये तो हो गया फ्रॉम मेथड। ये जो फॉर लूप है इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अब हमें ये मेथड हम कॉल करते हैं यहाँ पे शो मी, ठीक। अब मैंने एक ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया हुआ है, एक ब्रेक पॉइंट हमें इस मेथड में लगाया है लाइन नंबर 19 पे, ठीक है। अभी नहीं लगाते हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हम लोग डीबग करते हैं FNF11, सॉरी ये कंट्रोल F11, FNF11 हमारा पॉइंटर आ चुका है लाइन नंबर 5 पे। अब इसे डीबग करते हैं F6 स्टेप ओवर, F6 स्टेप ओवर, वैल्यू देखनी है, सीधे कर्सर लेके जाइए उस वेरिएबल के ऊपर, आपको वैल्यू दिख जाएगी। अब शो मी मेथड, अब हमने जब F6 दबाया तो ये तो लाइन नंबर 9 पे आ गया, ऑफकोर्स लाइन नंबर 9 पे ही आएगा क्योंकि जो मेथड है जो शो मी है, जो मेथड कॉल हुआ है वो इस मेथड को एग्जीक्यूट भी कर चुका, एग्जीक्यूट करने के बाद वो लाइन नंबर 9 पे आया है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि उसने मेथड को स्किप कर दिया, उसने मेथड को एग्जीक्यूट कर चुका है। फिर F6 और हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए अब एक चीज़ बताता हूँ, जैसे जो हमारा ब्रेक पॉइंट है वो लाइन नंबर 5 पे लगा है, ठीक है, और लाइन नंबर 11 पे लगा है, ठीक, और एक लगा है लाइन नंबर 19 पे, ठीक। तो अगर फिर से हम इसको डीबग करते हैं तो आप बताइएगा क्या होगा। FNF6 अगर हम F8 दबाते हैं तो बताइए जो हमारा पॉइंटर है वो कहाँ जाएगा। अब जो F8 का काम क्या होता है पहले ये जान लीजिए। F8 का काम होता है कोड को रिज्यूम करना या फिर अपने नियरेस्ट ब्रेक पॉइंट पे जाना अगर अगला ब्रेक पॉइंट लगा है तो, ठीक। अब बताइए अगर हम F8 दबाते हैं तो वो कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 11 पे जाएगा या लाइन नंबर 19 पे जाएगा। अगर आपका आंसर है कि लाइन नंबर 11 पे जाएगा तो आप पूरी तरह गलत हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। FNF8 ये कहिए तो लाइन नंबर 19 पे आ गया, कैसे आइए जानते हैं। फिर FNF8, FNF6, FNF8, गलत चेक लगा हो, एक बार फिर से डीबग करते हैं FNF11, ठीक है। हाँ तो लाइन नंबर 5 पे इस टाइम हम लोग का पॉइंटर है और मैंने 3 ब्रेक पॉइंट्स दिए हैं, एक लाइन नंबर 5 पे, एक लाइन नंबर 14 पे, एक लाइन नंबर 19 पे, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन की F8 होता है वो अपने नियरेस्ट ब्रेक पॉइंट पे जंप करता है और अगर ब्रेक पॉइंट नहीं है तो वो पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग F8 दबाते हैं, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट लाइन कौन सा, नियरेस्ट लाइन 14 है तो ये 14 पे जाना चाहिए ना, ये आप लोग के आंसर और ये गलत नहीं है, ठीक। आइए देखते हैं कैसे। FNF8 ये तो लाइन नंबर 19 पे चला गया, कैसे वो भी देखते हैं। फिर लाइन नंबर 14 पे आया, फिर ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये कि जो हमारा शोमी मेथड है वो मेथड कॉल हुआ है लाइन नंबर 8 पे, ठीक है। तो जो हमारा जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो पॉइंटर है हमारा, वो तो शोमी मेथड को एग्जीक्यूट करेगा ना। तो उसके लिए सबसे पहले लाइन नंबर 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया। 8 के बाद उसके लिए लाइन आ गया 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 25 जहाँ तक ये मेथड है, ठीक है। पहले वो इन लाइन को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि मेथड पहले कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये अपने नियरेस्ट ब्रेक पॉइंट पे जाता है दोस्तों। तो इसका नियरेस्ट ब्रेक पॉइंट तो लाइन नंबर 19 ही हुआ ना, क्योंकि शोमी पहले आया है, ठीक है, मेथड कॉल पहले हुआ है तो ये मेथड के अंदर ही तो जाएगा मेथड कॉल, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जैसे हमारा जो यहाँ से हम लोग ब्रेक पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, एक बार फिर से डीबग करते हैं। FNF11 ठीक है, हमारा जो पॉइंटर है वो लाइन नंबर 5 पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम देखना चाहते हैं कि जो ये मेथड है, शोमी मेथड है, ये इसके अंदर क्या हो रहा है, कहीं इसके अंदर से तो कुछ एरर नहीं आ रही, ठीक है। तो हमें इस मेथड के अंदर जाने के लिए क्या करना है, आइए वो देखते हैं। तो इस मेथड के अंदर जाने के लिए हमें प्रेस करना होता है FN F5, मतलब फंक्शन की F5। ये देखिए हम लोग मेथड के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। और हम लोग मेथड का एग्जीक्यूशन देख रहे हैं कि मेथड के अंदर क्या हो रहा है। और ये F6 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए लाइन्स एग्जीक्यूट हो रही हैं,
ठीक है, और ये मेरा मेथड पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमें इस मेथड से बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं फंक्शन की F7 दबाए, ये मेथड से बाहर आ गया और लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हो चुका है, हम लोग लाइन नंबर 9 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो मेथड के अंदर जाने के लिए, मेथड के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, मेथड के अंदर तो कोई एरर नहीं है, वहाँ से तो हमें गलत आउटपुट नहीं मिल रहा, कहीं वहीं पे तो बग नहीं है, उसको जानने के लिए हमें मेथड के अंदर जाना पड़ेगा। तो मेथड के अंदर जाने के लिए हम लोग फंक्शन की F5 का यूज़ करते हैं, जिसमें हम मेथड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग F8 प्रेस करते हैं, F8 प्रेस करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये शॉर्टकट ये लिख लेते हैं और एक बार और एक्सप्लेन किया जाता है। तो F5 step into method, ठीक है, स्टेप इनटू मेथड। और हम लोगों ने क्या देखा है, और हमने देखा है F7 स्टेप आउट, मेथड, ठीक है, और ब्रेक पॉइंट्स हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था डिबगिंग का पहला सेशन जिसमें मैंने आपको बताया, और हमने देखा था कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट, कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन जानना है तो उसको कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है, फॉल्स है, क्या है। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट था CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग इंस्पेक्ट। एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे हमने डिबग किया कंट्रोल प्लस F11, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ जो जो ग्राफिकल कंट्रोल है वो इनेबल हो चुका है। ये है आपका स्टेप इनटू, मतलब हमें फंक्शन के अंदर जाना है, मेथड के अंदर जाना है। ये है आपका स्टेप ओवर, मतलब इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए नेक्स्ट लाइन पे जाना है। अगर आप शॉर्टकट का यूज़ नहीं करते हैं, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये आपका रिज्यूम। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ये था ये डिबगिंग का पहला सेशन था। मैं नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।